नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप कुछ ज़रूर नया कुछ सीखेंगे और अपना नॉलेज का स्टैंडर्ड है, मोटिवेशनल का जो स्तर है उसको बढ़ा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का लगातार मैं मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं, ताकि लगातार आपको इस सब चीज़ों को सीखने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं हम लोग नौकरी के बारे में सोचते हैं, नौकरी में क्या क्या खामियां होती हैं, उन खामियों को, उन कमियों को आपके सामने बताने जा रहा हूं। यदि आप इन कमियों को जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो निश्चित ही आप नौकरी को अपना करके बिजनेस को अपनाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएंगे। दोस्तों, यूँ तो कहा जाए नौकरी बहुत ही अच्छा है, हमारा लाइफ जो है सिक्योर हो जाता है नौकरी मिलने से। लेकिन हम लोग यदि अपने लाइफ को पूरी तरह से अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो नौकरी जो है हमें पूरी तरह आज़ादी नहीं दे पाती है और हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पाती है। दोस्तों, आज मैं कुछ छोटी छोटी कमियों को आपके सामने लेके आया हूँ, जिसे आप यदि सुनते हैं तो आप इन कमियों को एहसास करते हुए नौकरी ना करके बिजनेस की ओर अपने आप को ले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स और ट्रिक्स है कि हम लोग नौकरी पाने के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं या इससे भी अधिक साल तक मेहनत करते हैं, तब जा करके हमें नौकरी प्राप्त होती है और वो भी अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, ये संभव नहीं है। और वर्तमान में तो इतनी बुरी स्थिति हो गई हमारे देश की कि हमारे पास सरकारी नौकरी का जो अवसर है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इसलिए 3 से 4 साल या उससे भी अधिक साल कड़ी मेहनत करते हैं तब हम लोग को नौकरी मिलती है और हमारे मन मुताबिक भी नौकरी मिलना संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद जो अगला कमी है, टिप्स है कि रोज़ 8 से 12 घंटे काम करना। नौकरी मिल भी जाती है तो हम लोग रोज़ 8 से 12 घंटे काम करते हैं और उसके बाद हम लोग नौकरी को ख़त्म करके या काम को ख़त्म करके हम लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। यही हम लोग का दिनचर्या प्रत्येक दिन बना रहता है। इसके बाद जो अगला टिप्स है कि महीने में सैलरी मिलती है। दोस्तों, जॉब जो या नौकरी हम लोग करते हैं तो महीने के अंत में हम लोग सैलरी मिलती है और हम लोग उससे अन्य तरह तरह की चीज़ों को खरीदते हैं या अपने घर का चलाने का जो खर्चे हैं उसको मेंटेन करते हैं। जो भी राशन है, जो भी चीज़ें हैं, जो कोई कपड़े आवश्यकता है उसको हम लोग खरीदते हैं। इस तरह से हम लोग का जो सैलरी है उन्हीं सब में ख़त्म हो जाता है और हमारे जो सैलरी जो मिलती है उसका बहुत कम हिस्सा हम लोग बचा पाते हैं। इसके बाद जो अगला टिप्स है कि ग्रोथ कम होता है। दोस्तों, नौकरी करने से, जॉब करने से ग्रोथ बहुत कम होता है हमारे जीवन का और हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से हम लोग काबिलियत है हमें, उस तरीके से हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ग्रोथ भी उतने ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए यदि हम लोग नौकरी करते हैं तो ग्रोथ हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाता है। इसके बाद जो अगला टिप्स से बात करते हैं, हमारे बॉस का दबदबा, यानी हमारे ऊपर अधिकारी जो होते हैं उनका दबदबा हमारे ऊपर रहता है। यानी हम लोग फ्रीली यानी आज़ादी से काम नहीं कर पाते हैं। हम लोग जब भी उनका आदेश मिलता है हमें उस काम को पूरा करना ही पड़ता है। यानी चाहे हम लोग किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम लोग काम करने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन यदि उस जॉब में रहना है, उस नौकरी को यदि हम लोग को करना है तो हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनके दिया हुआ आदेश को हम लोग को मानना ही पड़ता है। इसके बाद जो अगला टिप्स है कि सभी सपने पूरे नहीं होते हैं। दोस्तों, नौकरी करने से इंसान के सभी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। जो सपना वह देखता है उन सपनों को वह अधूरा ही छोड़ देता है, क्योंकि नौकरी जो है हमें वैसा अवसर ही नहीं प्रदान करता है कि हम लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। ऐसी स्थिति या ऐसी आज़ादी नहीं दे पाता है जिसके चलते हम लोग सपनों को पूरा कर पाएँ। इसके बाद जो अगला जो टिप्स है कि हम लोग 60 साल तक दूसरों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जब तक हमारी उम्र या एज 60 साल तक नहीं पहुंचती है, हम लोग नौकरी करते हुए दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए या दूसरों के फायदे के लिए ही काम करते हैं। अपने लिए तो बहुत ही कम काम करते हैं और बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं, जिससे कि हमारा ग्रोथ भी उतना नहीं हो पाता, हमारा ज़िंदगी भी सही ढंग से नहीं चल पाता है। लास्ट में जो है 60 साल पूरा होने के बाद हम लोग को रिटायरमेंट मिलती है। रिटायरमेंट में जो भी पैसा मिलता है वो हमारे
उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पाता है, जितना हम लोगों ने समय दिया, जितना हम लोगों ने एनर्जी दिया उसके अनुरूप नहीं हो पाता है, जिसके चलते हम लोग आगे का जीवन है कठिनाइयों से भरा दिखता है। इसके बाद जो अंत है हम लोग का जीवन का, वो मौत का इंतजार। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों एक व्यक्ति जो है हमेशा मौत का इंतजार करता है कि कब उसकी मौत हो जाए, क्योंकि अगला जो स्टेज है वही है कि उतना काम करने के बाद मौत का इंतजार करना ही पड़ता है, उसके बाद एक दिन वह मर जाता है। इस तरह से दोस्तों एक नौकरी करने वाला व्यक्ति शुरुआत में तो वह कड़ी मेहनत करते हुए नौकरी हासिल करता है, फिर धीरे धीरे वह प्रत्येक रोज अपना जो समय है उस ऑफिस में या उस अधिकारी के नीचे समय देता है, यानी उस अधिकारी के वश में काम करता है, उसके उस अधिकारी के अंडर में काम करता है जिस अधिकारी के नीचे वह डिप्यूट हुआ यानी अपॉइंटमेंट मिला है। इसके बाद महीना के अंत में सैलरी मिलती है, जिसे तमाम खर्चों में वह खर्च कर देता है, घर के खर्चे या अन्य खर्चे उसमें वो उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। इसमें ग्रोथ बहुत कम होती है दोस्तों, जिसके चलते हम लोग जीवन को बेहतर नहीं बना पाते। इसमें हमेशा हमारे से ऊपर जो बॉस होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका आदेश को मानना पड़ता है और हम लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब 60 साल पूरा हो जाता है तो हम लोग रिटायर हो जाते हैं और हमारा ज़िंदगी लगभग समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये नौकरी करने वाले का ज़िंदगी इस तरह से बीतता है। तो आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ दुनिया में अलग करना चाहते हैं, तो नौकरी के अलावा भी कुछ ऐसा चीज़ सोचें जिसको करने के बाद आपको आगे का जीवन बेहतर हो सके और आप सालों साल तक आपको याद किया जा सके। दोस्तों इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके सामने लेके रहता हूँ, और ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा, आप इससे यदि थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हैं तो इस वीडियो का जो है लक्ष्य है पूरा हो जाएगा। इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो आपको लगातार मिले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।